कॉकरोच, चींटी, कुत्ता, घोड़ा, इन सब चुनाव चिन्हों पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो खास वीडियो आपके लिए है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। इसके पीछे की कहानी हमें ले जाती है साल 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में। उस समय AIADM के दो गुटों में बट गई। चुनाव आयोग ने जयललिता के गुट को मुर्गा यानी रोस्टर चुनाव चिन्ह दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में असली मुर्गों का इस्तेमाल किया गया। आरोप लगा कि प्रचार प्रसार के लिए पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में पशु अधिकार कार्यकर्ता और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मनेका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि पशु पक्षियों को चुनाव चिन्ह बनाने पर पुनर्विचार किया जाए। इसके बाद 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने नए पशु पक्षी आधारित चुनाव चिन्ह देने लगभग बंद कर दिए। यही वजह है कि आज जब कॉकरोच जनता पार्टी या चींटी जनता पार्टी जैसे सवाल उठ रहे हैं तो क्या कॉकरोच और चींटी चुनाव चिन्ह बन सकते हैं? मौजूदा नियमों के दौरान और अनुसार ऐसी प्रथा देखने को मिलती है कि संभावनाएं बेहद कम है कि चींटी, कॉकरोच या अन्य कोई पशु पक्षी के नाम पर चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह दे। वैसे चुनाव आयोग के पास फ्री सिंबल्स की सूची है, लेकिन नए पशु पक्षी या जीव आधारित चुनाव चिन्ह आमतौर पर आवंटित नहीं किए जाते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, अगर नए पशु चिन्ह नहीं दिए जाते हैं तो फिर BSP का चुनाव चिन्ह हाथी कैसे है? इस सवाल का जवाब भी इतिहास में ही मिलता है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह उस दौर में मिला जब देश में ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं थे। BSP की स्थापना साल 1984 में हुई। उस समय हाथी चुनाव चिन्ह 1990 के दशक के बने नियमों से पहले दिया गया। BSP आज भी अपने उस पुराने हाथी वाले सिंबल का ही इस्तेमाल कर रही है। यानी सीधी और आसान भाषा में समझे तो कॉकरोच जनता पार्टी अपने नाम तो रख सकती है, यानी चींटी जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी अपना नाम तो रख सकती हैं, चुनाव भी लड़ सकती हैं, लेकिन कॉकरोच, चींटी, कुत्ता, घोड़ा जैसे चुनाव चिन्ह हो ही नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि कॉकरोच CJP की पहचान बन गई है, लेकिन चुनाव चिन्ह के रूप में शायद ही उन्हें ये चुनाव चिन्ह मिल पाए।